तो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर 5 सामाजिक विज्ञान शिक्षण, जिसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं भूगोल आता है, जिसका पेपर कोड BD 305E है। जो बच्चे ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ये कोड दे रखा होता है, ये ABCD। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का कोड 305E है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कराने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मूल्यांकन उपागम निम्न में से किस पर आधारित पाठ योजना का एक प्रारूप है? तो यह है ब्लूम के मूल्यांकन उपागम पर। नेक्स्ट है, मापन शब्द किस बात का द्योतक है? मतलब क्या है ये? ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, मात्रात्मक है या क्रियात्मक है? तो मापन जो होता है वो ज्ञानात्मक होता है, ठीक है। और मूल्यांकन शब्द का संबंध निम्न में से किससे है? और मूल्यांकन जो है वो भावात्मक। आपको याद रखना है, जो मापन होता है वो ज्ञानात्मक होता है और जो मूल्यांकन होता है वो भावात्मक होता है। नेक्स्ट है, प्राचीन एवं आधुनिक समय में मूल्यांकन शब्द के जनक कौन हैं? तो वो हैं रॉस एवं ब्लूम। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में मूल्यांकन शब्द का प्रयोग न करके किन शब्दों का प्रयोग करते थे? तो करते थे जांच व परीक्षण का। नेक्स्ट है, मूल्यांकन निर्णय व विश्लेषण की प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाओं से निकाली जाती है। मूल्यांकन का अर्थ निर्णय या विश्लेषण है। यह कथन किसका है? तो यह है क्लार व स्टार का। नेक्स्ट है, मूल्यांकन एक नवीन शब्दावली है जो मापन को व्यापक रूप से परिभाषित करती है। यह कथन किसका है? राइनस्टोन। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो प्रक्रिया, प्रभाव, परिणाम, योगात्मक मूल्यांकन अर्थात सबकी जरूरत होती है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रश्न अधिगम के किन पक्षों पर आधारित होते हैं? तो ये ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, मतलब सभी के लिए जो पक्षों पर आधारित होते हैं। तो उसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के लिए जिस प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए उसमें होना चाहिए, क्योंकि ये सर्वमान्य है, तो क्या होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की क्या विशेषता है? तो अधिगम में कठिनाई को पता लगाना, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना और बालकों को सीखने हेतु प्रेरित करना। तो इसके सभी आंसर जो हैं सही हैं। नेक्स्ट है, मापन एवं मूल्यांकन एक दूसरे के हैं पूरक। नेक्स्ट है, मूल्यांकन किसका अंग है? तो मूल्यांकन ये शिक्षा प्रक्रिया का अंग है, अभिन्न अंग है। यह शैक्षिक योजना के बारे में विश्वसनीय निर्णय लेता है और ये बच्चों के सीखने को समझने में शिक्षक की मदद करता है। तो इसके जो हैं वो सभी आंसर ठीक हैं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो योगात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन, मतलब इसके दोनों जो हैं सही हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का क्या कार्य है? तो मूल्यांकन का कार्य समय समय पर छात्रों पर शिक्षण के प्रभाव का पता लगाना, उसके द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन करना, उन्हें सीखने हेतु प्रेरित करना। इसके सभी आंसर जो हैं सही हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करना, इनमें से कोई नहीं। तो आवा दोनों इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट, मापन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करना और मापन मूल्यता तुलना करने की एक प्रक्रिया है। ये दोनों जो हैं इसके सही आंसर हैं, इसलिए आवा इसके सही आंसर है। नेक्स्ट है, मापन का क्षेत्र कैसा होता है? तो मापन का क्षेत्र होता है संकुचित या संकीर्ण। नेक्स्ट है, मापन एक है, तो मापन क्या है? एक साधन है। नेक्स्ट है, मापन कैसी प्रक्रिया है? तो मापन जो है वो अल्पकालीन प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की कौन सी एक विधि नहीं है? तो वो विश्लेषण है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रश्नों के प्रकार होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न, उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र ये निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके या नहीं। तो यह किसकी परिभाषा है? तो यह है क्रोनबेक की। नेक्स्ट है, मापन की विद्या क्या है? तो मापन की विद्या संख्यात्मक, मात्रात्मक और आंगिक तीनों हैं। तो उपरोक्त सभी इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है, मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। तो यह किसका कथन है? यह है मॉरिसन का। नेक्स्ट है, मापन प्लस मूल्य निर्णयन क्या कहलाता है? मूल्यांकन। नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो सीखने से उत्पन्न अनुभव, शिक्षण उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, ये सभी जो हैं इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के लिए जिस प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए उनमें निम्न बातें आवश्यक हैं। छात्र औसत है और छात्र प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि वाला दोनों है। तो इसका राइट आंसर है आवा दोनों। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की विशेषताएं आधारित हैं। वैधता, योग्यता, व्यापकता और व्यावहारिकता और मानक, ये तीनों जो हैं इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रक्रिया के उद्देश्य निर्धारण सोपान को कौन से भाग में विभाजित किया जाता है? तो सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य दोनों उद्देश्य में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के प्रकार में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मात्रात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है, निदानात्मक मूल्यांकन से क्या किया जाता है?
तो बालक की असफलता का कारण ढूंढा जाता है, बालक की अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है, बालक के व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बालक की असफलता का कारण ढूंढा जाता है। पहले उसका निदान करेंगे, फिर उसका उपचार करना पड़ेगा। नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। तो ये योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो अध्यापक द्वारा एक पाठ पूरा होने के बाद किया जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन आयाम के मूल्य पद हैं। तो सीखने का अनुभव, शिक्षा के उद्देश्य और व्यवहार परिवर्तन, ये तीनों जो हैं इसके सही आंसर है। नेक्स्ट है ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष है। तो वो है भावात्मक, संज्ञानात्मक, कौशलात्मक, इन तीनों पक्ष से इसका उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है प्रक्रिया, शिक्षा प्रक्रिया में त्रिभुज की त्रिपदी क्रिया ट्राइपोलर को किसने प्रदर्शित किया है। तो वो किया है ब्लूम ने, BS ब्लूम ने। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन उपागम का संबंध है। शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपरोक्त सभी से इसके सही उत्तर है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का संबंध होता है। तो किससे होता है, पाठ योजना, इकाई योजना, वार्षिक योजना, मतलब सभी से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रविधि है। तो इसकी प्रविधि कैसी है, निरीक्षण, रेटिंग स्केल, मौखिक एवं लिखित परीक्षा, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बालक के व्यवहार का निरीक्षण रूपों में होता है। तो नियंत्रित और अनियंत्रित, इसके आवा दोनों सही हैं। नेक्स्ट है उच्च कक्षा के बालकों की अभिवृद्धि विकास का मूल्यांकन डैश के द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, रेटिंग स्केल। नेक्स्ट है दैनिक पाठ योजना शिक्षण में शिक्षक सामान्यतः परीक्षाओं को प्रयुक्त करते हैं। तो कैसे करते हैं, मौखिक परीक्षा। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर कक्षा में जानकारी एवं व्यक्तित्व का मापन मूल्यांकन परीक्षा द्वारा किया जाता है। तो इसके द्वारा किया जाता है मौखिक परीक्षा द्वारा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो वो किया जाता है व्यापक मूल्यांकन द्वारा। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट क्या है, किसी भी पाठ्य वस्तु का निर्माण करने से पूर्व उसका नक्शा तैयार करना और प्रश्नों के प्रकार को अंकों में विभाजित कर एक सारणी बनाना, आवा दोनों इसके सही आंसर है। नेक्स्ट है एकांतर अनुक्रिया रूप प्रश्न की सीमा है। तो 50% सही होने का अनुमान, छात्र को अनुक्रिया देने की स्वतंत्रता नहीं होती, वैधता और विश्वसनीयता देने की स्वतंत्रता नहीं होती, इसके सभी आंसर ठीक है। नेक्स्ट है उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है। तो कैसी होती है, आवा दोनों, मतलब वस्तुनिष्ठ भी और निबंधात्मक भी। नेक्स्ट है निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण से अपेक्षाकृत होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, कम विश्वसनीय और कम वेद, आवा दोनों। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है। तो क्या विशेषता है, सभी, मतलब विश्वसनीयता भी होती है, वेद भी हैं और प्रमाणित भी हैं। नेक्स्ट है निबंधात्मक परीक्षण की रचना में होती है। तो क्या होती है, सरलता, मितव्ययता, कम समय, उपरोक्त सभी इसके सही आंसर है। नेक्स्ट है निबंधात्मक परीक्षण की अपेक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का आंकलन होता है। तो कैसा होता है, सरल और कुंजी की सहायता से कोई भी कर सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है आवा, आशा और दोनों। निबंधात्मक परीक्षा में अभाव होता है। तो किसका अभाव होता है, मानक का और प्रमाणिकता का। नेक्स्ट है आवा दोनों। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षा निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा विषय वस्तु का टेस्ट करती है। तो क्या करती है, अधिक प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन आयाम के मूल्य पद हैं। तो वो क्या है, सही सभी। नेक्स्ट है व्यवहार परिवर्तन का आकलन किया जाता है उद्देश्य की दृष्टि से, अधिगम अनुभव से, विषय वस्तु तय। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है लिखित परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो लिखित परीक्षाएं 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है लिखित परीक्षा कौन कौन सी होती हैं, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक। नेक्स्ट है ज्ञान उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन अधिकांश होता है। तो किसके द्वारा होता है, मौखिक परीक्षा द्वारा और लिखित परीक्षा, मतलब आवा दोनों इसके जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है ज्ञान से प्रयुक्त तक के व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन निम्नलिखित परीक्षा द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर है लिखित, मौखिक, प्रयोगात्मक, मतलब उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है छात्र की रुचि, अभिवृत्ति तथा मूल्य संबंधी व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन होता है। तो किसके द्वारा होता है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, SS स्टीवेंसन है। नेक्स्ट है मूल्यांकन की अपेक्षा मापन अधिक होता है। कैसा, शुद्ध और विशिष्ट, इसका राइट आंसर है आवा दोनों। नेक्स्ट है मापन प्रक्रिया का कार्य है। तो उसका कार्य क्या है, साफल्य, निदान और शोध, मतलब सभी जो हैं उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मापन के मुख्य कितने कार्य हैं। तो मापन के कार्य हैं 3। नेक्स्ट है मापन से वस्तु की मात्रा है से संबंध है, मतलब कितनी है, क्योंकि मात्रात्मक तरीके से नापा जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन का क्षेत्र मापन की अपेक्षा है विस्तृत। नेक्स्ट है मूल्यांकन का संबंध होता है, किससे होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों से, आवा दोनों। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट बनाने का क्या उद्देश्य है। तो ब्लूप्रिंट जो है प्रश्न पत्र का है एक ऐसा नक्शा तैयार करना जिसमें पाठ्य वस्तु या वस्तु का कोई अंग छूट ना जाए। और नेक्स्ट ब्लूप्रिंट के माध्यम से
बाल छात्रों को सरलतापूर्वक अंक वितरित कर सकता है। आवा दोनों इसके जो हैं सही आंसर हैं। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट के कौन से भाग हैं? तो आवा दोनों, नोट्स, ड्राइंग, आयाम। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट का दूसरा नाम क्या है? तो नील परखपत्र और नील पत्र, आवा दोनों इसके सही आंसर है। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट का निर्माण छात्रों के डैश अनुरूप किया जाना चाहिए। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट किस प्रकार का चार्ट है? तो ब्लूप्रिंट जो है त्रिआयामी है। नेक्स्ट है नील पत्र की तालिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की। नील पत्र की जो तालिकाएं हैं वो किस किस पर आधारित होती हैं? तो वो उद्देश्य पर, प्रश्नों पर, विषय पर आधारित और आधार फलक से आधारित होती हैं। तो उसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है नील पत्र का क्या मतलब है? तो नील पत्र जो है इसके माध्यम से एक से अधिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को तैयार कर सकते हैं और इसके माध्यम से विद्यार्थियों के सभी पक्षों का आकलन सरलता से किया जा सकता है। तो आवा दोनों जो है इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट नील पत्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल है। क्या है? प्रश्न उद्देश्य से संबंधित हो, विषय वस्तु से संबंधित हो और बालकों के स्तर के अनुरूप हो। तो आवा दोनों जो हैं आवासा इसके सभी आंसर हैं। नेक्स्ट है उद्देश्य, इकाइयों तथा प्रश्न के प्रकारों का अंक संबंधी निर्णय प्रदान करना ही नील पत्र का आधार है। तो ये परिभाषा किसकी है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। नेक्स्ट है नील पत्र एक ऐसा विशेष प्रकार का त्रिआयामी चार्ट है जिसका उद्देश्य विषय वस्तु तथा प्रश्न प्रकारों के आधार पर अंक प्रहार दिया जाता है। ये गठन किसका है? तो ये है वाघेला व व्यास का। नेक्स्ट है नील पत्र किन आयाम पर आधारित है? तो ये उद्देश्य के अंक प्रभार, विषय वस्तु इकाइयों पर अंक प्रभाव और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अंक भार। उपरोक्त सभी इसके जो है सही आंसर हैं। नेक्स्ट है लिखित परीक्षाओं में सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी है? निबंधात्मक। नेक्स्ट है निबंधात्मक परीक्षा को और किस नाम से जाना जाता है? व्यक्तिनिष्ठ परीक्षा। नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्नों की क्या विशेषताएं नहीं हैं? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखते समय किस बात का ध्यान देना चाहिए? वैधता, विश्वसनीयता, व्यावहारिकता। उपरोक्त सभी इसके सही आंसर है। नेक्स्ट है निबंधात्मक परीक्षा में मूल रूप से कौन सा गुण अधिक प्रदर्शित होता है? तो कौन सा होता है? व्यावहारिकता। नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखते समय छात्रों को अपनी लेखनी में क्या सम्मिलित करना चाहिए? क्रमबद्धता, मौलिकता, तारतम्यता और प्रभावपूर्णता। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं अनेक प्रकार के। नेक्स्ट है निबंधात्मक परीक्षा के क्या गुण होते हैं? प्रश्न पत्र निर्माण में सफलता, भाषा नियंत्रण, विशिष्ट मानसिक योग्यता की जांच। उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निबंधात्मक परीक्षा के दोष कौन से नहीं हैं? तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट निबंधात्मक परीक्षा में सुधार के लिए सुझाव हैं। परीक्षकों को आदर्श उत्तर का प्रारूप प्रस्तुत किया जाए। प्रश्न सीधे, स्पष्ट, निश्चित व उपयुक्त हों। परीक्षा के व्यक्तिगत पक्षपात को कम किया जाए। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने की यह कौन सी विचारधारा है? तो यह आधुनिक विचारधारा। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्नों की परीक्षाओं में क्या विशेषताएं हैं? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्नों का महत्व क्या है? ये इसका भी उपरोक्त सभी वाले ज़्यादातर उपरोक्त सभी सही होंगे। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्नों के दोष हैं। तो दोष क्या है? बालक के व्यवहार परिवर्तन की जांच होती है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्नों में क्या सुधार होने चाहिए? तो सभी होने चाहिए। मूल्यांकन कार्य वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट और अर्थयुक्त होनी चाहिए। ये प्रश्न समस्त पाठ्यक्रम पर आधारित होने चाहिए और इन प्रश्नों के जो आकार है वो निश्चित होने चाहिए और उत्तर भी निश्चित होने चाहिए। तो उसका सभी आंसर जो है सही है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा को कैसी परीक्षा कहा जाता है? तो कहा जाता है वैज्ञानिक विधि। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के विषय ज्ञान की उपलब्धि को जाना जाता है। तो किससे? बुद्धि के मापन, निर्णय लेने की क्षमता, आवा दोनों। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की परीक्षा में कौन सा गुण प्रभावी होता है? तो कौन सा गुण प्रभावी होता है उसमें? वैधता, विश्वसनीयता, मितव्ययी और उपरोक्त सभी इसके सही आंसर है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो लघु प्रश्न पूछे जाते हैं और अपूर्ण कठिन दिया जाता है। आवा दोनों। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षा में छात्र के उत्तर देने की विद्या है सामान्य प्रत्यय स्मरण रूप रिक्त स्थान की पूर्ति। एक तरफ कुछ शब्द रखे जाते हैं, दूसरी तरफ उनके उत्तर। उपरोक्त सभी इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर छात्र किस रूप में देता है? हाँ नहीं में, सत्य असत्य में, शब्द या संख्या में। उपरोक्त सभी, तो इसके सभी आंसर ठीक है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। तो इसके सामाजिक अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके और कुछ क्वेश्चंस कराएंगे।